अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि हमारे मुआशरे में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होती चली जा रही हैं। हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर हैं, अपने आप को ग्राउंड्स की तरफ ले जाने में कोशिश नज़र तो आते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर हमें नज़र आते हैं और जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो जन्म लेती नज़र आती हैं। इन तमाम तर चीज़ों की रोकथाम के लिए यकीनन हमें फ़िज़िकली तौर पर अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने के बाद इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकें। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर आप एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। अगर हम योगा के हवाले से बात करें तो योगा में बहुत सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम अपने सेल्फ़ कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर हम बात करें हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ोल्व करने के हवाले से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। और योगा ज़िंदगी के पांचों पहलुओं के अंदर इंसान को हेल्प आउट कर रहा होता है। आपकी फ़िज़िकल लाइफ है, आपकी मेंटल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी इसी अंदाज़ में स्पिरिचुअल लाइफ है और इसी अंदाज़ में जो इकोनॉमिक लाइफ है उस हवाले से बहुत से लोग परेशान दिखाई देते हैं। तो योगा इन तमाम तर चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर एड्रेस करता है, ना सिर्फ एड्रेस करता है बल्कि इनके सॉल्यूशंस देता है आपकी हेल्थ के हवाले से और इनको अच्छे अंदाज़ में लेके चलने के हवाले से। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज डिटेल में हम जानेंगे। और आज जो प्रोग्राम है वो लाजमी तौर पर जो ऑफिस में लोग बैठे हैं, जो लोग इस वक्त जो है वो कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं, वो लोग जो इस वक्त जो है वो अपने वर्क प्लेस पर मौजूद हैं, इन सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत अहम होने जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि जो फीमेल्स घरों के अंदर रहती हैं, घर के अंदर अपना काम करती हैं, अक्सर औकात क्या होता है कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी की बात की वजह से वो प्रॉब्लम की तरफ चली जाती हैं, ओवर थिंकिंग करती नजर आती हैं। तो आज आपके तमाम मसाइल का जो हल है इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान एक माहिर जो है वो फिजिकल ट्रेनर मौजूद हैं, उनसे हम लेने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम आप लाजमी तौर पर एंड तक देखिएगा ताकि तमाम तर चीज़ें जो इश्यूज़ इस वक्त आपके साथ हैं इस प्रोग्राम को देखने के बाद उन इश्यूज़ को यकीनन आप समझेंगे। वो इश्यूज़ रहेंगे लेकिन उनके जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे और यकीनन आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बेहतरीन इनकलाब जो है वो बर्पा कर चुकी होगी आपकी लाइफ के अंदर। तो आइए आज बिला ताख़ीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको हम देखते हैं, आप नौजवानों को योगा करवाते नज़र आते हैं। इसी अंदाज में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप नौजवानों को गाइड करते नज़र आते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे जो है वो बेहतरीन बना सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानेंगे। आइए मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं साकिब भट्टी, आप फिज़िकल ट्रेनर हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन आप जैसे जो नौजवान हैं जिस अंदाज में आप मुआशरे में काम कर रहे हैं, आपका जो प्रेजेंस है मुआशरे में यकीनन वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और इंसानियत की खिदमत के हवाले से इस अंदाज में कोशिश रहना बहुत लाजिम है। आगाज़ हम यहीं से करेंगे। आपका जो स्लोगन है कि अवॉइड डॉक्टर्स, इसके बैकएंड पे क्या है? सबसे पहले तो कबीर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया इस अपने स्पेशल प्रोग्राम में। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह के प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए लाइफ में, कैसे ही ताकि हम अपनी अवेयरनेस, हम अपनी जो है जो थीम है, हम अपने नौजवान लोगों को, अपने माँ बहनों को, अपने बड़ों को ये उन तक ये पहुँचे कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ का जो हल है वो आप मेडिसिन में ही ढूंढें। ठीक है, इसके और बहुत सारे हैं। इसीलिए मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मेडिसिन की तरफ वो कम आए, ज़्यादा वो फिज़िकल एक्टिविटी से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इन होना। जब तक आप आपकी मेंटल अप्रोच जो है
वो इसको अडॉप्ट नहीं करेगी, उसको लेगी नहीं, तब तक आप इसको कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि करना तो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो करना उसी नहीं है, आप सिर्फ उसे सुजेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिख सकता है, फिजिकल ट्रेनर उसको एक्सरसाइज बता सकता है, या फिर कोई इस तरह की एक्टिविटी बता सकता है कि आप इस तरह करें, लेकिन करना उसी बंदे ने है जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई हुई है। आज का जो आपने टॉपिक बताया ये नहायत ही अहम है और बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारी ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी जी बिल्कुल, इसमें उनकी अगर आप उसमें जाते हैं, उनकी स्टडीज़ में जाते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो इसमें पाया जाता है 15 साल से लेके 25 से 30 साल के लोगों के दरमियान ये ज़्यादा है। राइट। अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो WHO ने एक जो है स्टेटमेंट इशू की है जिसमें 8 लाख लोग पर ईयर सुसाइड करते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को लेके एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में जो लोग गुजर रहे हैं उसमें से इनकी ये डेथ होती है। ये रेशो है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में हर चौथे पांचवें आदमी को ये इशू है। सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये है क्या, ये आता कहाँ से है। बिल्कुल सही। बेसिकली क्या है कि आजकल जो इन्वायरमेंट है, हमारी ये जो सोशल चेन है, ठीक है, जब हमारी सोशल चेन डिस्टर्ब होती है, सोशल चेन से मुराद के एक मैन से दूसरा आदमी, एक से दूसरा सोशल इंटरेक्शन, जो हम सोशल इंटरेक्शन, ठीक है जी, आप इसको इस तरह कर लें कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक का राबता, ठीक है, जब वो डिस्कनेक्ट होता है या किसी भी नेगेटिव थॉट या किसी भी ऐसे रवैये से जो किसी शख्स को वो पसंद नहीं है, तो या उसकी टॉलरेंस कह लें या उसको इग्नोरेंस कह लें, तो वो उसको नेगेटिव थॉट को वो इंसान अपनी ज़ात में ले लेता है, जिसकी वजह से वो अगले बंदे के बारे में व्यू करता है कि इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझे जानबूझ के किया। हालांकि हो सकता है कि उसकी ये स्पेशल इंटेंशन ना हो, लेकिन जो देखने वाला है सामने, जो इस पीरियड, जो इस मरहले में से गुजर रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ठीक है, वो ये देखता है कि इस बंदे ने मुझे इग्नोर किया है, कोई जेलसी, कोई पर्सनल जेलसी, कोई पर्सनैलिटी क्लैश, कोई फाइनेंशियल इशू, इस तरह को लेके वो अपने ऊपर वो डालता है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स। बेसिकली अगर इसके आप इसमें देखते हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेते हैं तो इसमें आता है कोलोफेथ का तजाद। अगर इसको लफ्जी मायनों में लिया जाए ना, सही है, तो इसके मीनिंग है कि कोलोफेल के तजाद में, यानी कि आप अंदर से कुछ है और प्रेजेंट आप कुछ कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप में वो चीज़ें आती जा रही हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट जब इंसान अपने ब्रेन के ऊपर लेता है तो वो ब्रेन चूँकि सारे सिग्नल्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स भेजता है कि आपके फ़लाँ ऑर्गन ने फ़लाँ काम करना है और उसके क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारे आपका ब्रेन इसको जो है वो आपकी बॉडी को हैंडल करता है। अच्छा, इसमें जब आप आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखें, बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं, लोग इन चीज़ों को देखते नहीं हैं या उसको अगर देखते भी हैं तो उसको एज ए हैबिचुअल एक आदत बना लेते हैं अपनी लाइफ में। और लाइफ में कैसा, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं इसी चीज़ को लेके, एंजाइटी, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं स्ट्रेस में, स्ट्रेस के बाद जाते हैं आप डिप्रेशन में। डिप्रेशन सबसे लास्ट, इसका जो है वो लास्ट स्टेज है जिसके ऊपर आप जाके एक अनचाही, अनवांटेड जो है वो वो आप करते हैं, यानी कि जिसमें सुसाइडल भी आ जाता है, इस तरह की एक्सट्रीम लेवल की जो चीज़ें हैं। अच्छा, जब इसमें आप देखते हैं, अगर आप देखें ना कि इसके साइंस क्या हैं, कोई पूछता है जी कि इसकी अलामात क्या हैं, क्योंकि अलामात इसकी कोई होती नहीं, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर उनको देखता है। इसमें ये होता है कि जो एंजाइटी का पेशेंट है या स्ट्रेस या डिप्रेशन, उसके कुछ साइंस हैं जिसके वो डॉक्टर को देख के तो उसको आइडिया होता है कि ये जो है इस प्रॉब्लम में गुजर रहा है। और आपको पता है कबीर साहब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो लिखी जा रही है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के हवाले से है, ठीक है, और जो कि नहायत ही मुज़र होती है इंसानी बॉडी के लिए।
अवॉइड करना चाहिए। आप इसको इस तरह से अपनी जेन्युइन फूड से इसको कर सकते हैं, इन मेडिसिन से दूर हो सकते हैं। अच्छा, वो साइंस क्या है, पहले हम उन साइंस को देख लेते हैं। सम टाइम आप देखते हैं कि कोई बंदा नेल बाइटिंग कर रहा है, कॉमन सी चीज़ है, नेल बाइटिंग कर रहा है, ये भी एंजाइटी में आती है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद लिप बाइटिंग होती है, लिप बाइटिंग करते हैं लोग, दांतों से, अपने दांतों से लिप बाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या करें। दूसरा आदमी इसको देख रहा होता है कि ये शख्स क्या कर रहा है। राइट। नेल बाइटिंग हो गई, फिर आपकी लिप बाइटिंग हो गई, फिर एकदम से आप एक झटका लेके, कोई बंदा किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं आप, तो उसको ऐसे एकदम से वो देखता है, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रेन फ्रॉग, यानी कि आपके दिमाग के ऊपर जो छाई हुई धुंध जो है वो ऐसे करके आप झटकते हैं, तो आप उसकी तरफ दोबारा से मतवज्जो होते हैं कि अगला बंदा क्या कर रहा है। ये भी एक एंजाइटी की एक किस्म है कि उसके बाद आप चले जाते हैं कि एक होता है कि कोई बंदा बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात करूं और फिर साथ में मैं अपने कान खुजाऊंगा इस तरह करके, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। ये अपनी जो भी बात की है कि ना, ये बहुत से लोगों में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है, इस तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। और फर्दर आगाज में जो आपने बात की कि जो मसला है वो सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है। जी ऐसे ही। अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और जदीद जो मसाइल हैं उनको जदीद अंदाज ही में हल किया जा सकता है। सोशल मीडिया की आमद की वजह से हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो अब जो सोशल इंटरेक्शन है वो मीटअप जो है वो फिजिकल तो नहीं होते, आमने सामने बैठ के हम बातचीत बहुत कम कर रहे होते हैं, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर भी मतलब हम ऐसे कोई बात कह देते हैं जो सामने वाला शख्स जो है वो उसको दिल पे ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अल्फाज का तबादला हो रहा होता है। बिल्कुल। आप जब फिजिकली किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे उसके एक्सप्रेशंस भी हैं, उसके जो अगर कोई बात कर भी रहा है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है वो आप उसके एक्सप्रेशंस को देख के ले रहे होते हैं। तो लेकिन क्या है कि अब दौरे हाजिर में हम या तो कॉल पे बात कर रहे होते हैं या जो है हम टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट कर दिया, सामने वाले ने उसका क्या मीनिंग लिया और लेने के बाद वो थिंक आउट करता चला गया, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया और तमाम तरह चीज़ें जो हैं। अब दौरे हाजिर में ये चीज़ें तो हैं, इन चीज़ों से निकलने के लिए एक जो इंडिविजुअल है वो क्या करे? मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ, इस तरफ आ रहा हूँ। पहले आपको इसका मैकेनिज्म समझना कि ये असल में है क्या चीज़। जब आप इसके मैकेनिज्म को समझ जाएंगे तो फिर लोग जो इसमें से गुजरे वो आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, इसका सलूशन उनके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सही, उनके बिल्कुल सामने इसका सलूशन है। लेकिन चूंकि उस तरफ, उस मैटर की तरफ वो कोई बंदा उनको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, कोई उनको बता नहीं रहा कि ये इस तरह से करें तो ये वो इस मसले से बाहर निकल सकते हैं, जो कि एक नहायत ही डेंजरस और ख़तरनाक मसला है ये। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन को अवॉइड करके अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी और अपनी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर लें तो हम इससे काफ़ी हद तक इससे बाहर आ सकते हैं, इस प्रॉब्लम से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आजकल इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, इसी को लेके सब लोग, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप अपने एक्सपेंस को मीट नहीं कर सकते। बेसिकली हाँ, वो होता क्या है, इसमें जब एंजाइटी वाला या स्ट्रेस डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वो देखता है अपने से ऊपर वाले बंदे को, कि ऊपर वाले बंदे का उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, उसका लाइफस्टाइल, उसके खाने पीने का अंदाज, उसका लिविंग स्टाइल, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है। ये चीज़ें जब वो दूसरे बंदे को देखता है तो वो अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन चूंकि उसके सोर्स ऑफ इनकम इस तरह होता नहीं है कि वो इन चीज़ों को ले सके, तो इस तरह वो सोचते सोचते ओवर थिंकिंग, जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ बोला ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग करता है। सम टाइम होता यह है कि इस तरह के पेशेंट अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि अल्लाह की तकसीम के ऊपर राज़ी हो जाना, तो ये हमेशा से ऐसा रहा है। अगर हम आज की दौरे हाजिर की बात करें तो आज भी जो है वो यकीनन अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, और अगर हम पुरानी बात करें उस वक्त भी यही अंदाज हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे उस वक्त लोग कंपैरिजन में नहीं जाया करते थे। दौरे हाजिर में हर इंसान कंपैरिजन में बैठा है, या तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कंपैरिजन है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कंपैरिजन है, और ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होता जा रहा है मुआशरे में। इसकी वजूहात क्या है? पहले तो ऐसी तमाम तरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इसकी वजूहात सर, मैं उसी तरफ ही आगे इसको लेके बढ़ रहा था। आपने बिल्कुल अच्छा उसमें कहा कि इसमें हमारा जो
लाइफस्टाइल जो पहले गुजरा है, आज से 25, 30, 50 साल पीछे आप चले जाते हैं, तो उन लोगों को, वो लोग शाकिर थे, ठीक है। इसमें वो अल्लाह के ऊपर, उसकी तकसीम के ऊपर आमीन कहते थे, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया के इस दौर में अपने उन रवायात से बहुत हट गए हैं, ठीक है। हम अपने जो हकूक़ हैं उनको पूरा नहीं करते। अगर आप इस तरफ आते हैं, ये भी एक एंजाइटी का है, क्योंकि जब आप हकूक़ पूरे नहीं करेंगे तो एक दूसरी तरफ से जिसके ऊपर लागू है कि उसको ये हकूक़ मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते, तो ये भी अल्टीमेटली ये आपकी तरफ ही स्ट्रोक आता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें ये होता है कि इसमें मजीद आप डिप्रेशन में जाते हैं। पिछले टाइम में जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो शाकिर लोग थे, साबिर लोग थे, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया का और यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है। इसमें लोग क्या करते हैं कि अपने से ऊपर अच्छे से अच्छे की कोशिश करते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। हम उसमें नहीं रहते कि जो हमारा सोर्स है, हम अगर उसी में रहें तो आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपके ब्रेन के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को जो है वो एंटरटेन करते हैं, और अगर ये बढ़ जाएं तो भी ज़्यादा नुकसानदेह, अगर कम हो जाएं तो मज़ीद इंसान जो है वो इसमें डिप्रेशन में जाता है। अच्छा, वो क्या है? अब पहले तो मैं वो बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे आप एंजाइटी से निकलते हैं, आपके जो साइंस हैं, आपकी अलामात हैं, वो दूसरा बंदा फील करता है, ठीक है जी। उसमें होता यह है कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन बात करते करते भूल जाते हैं, राइट, ठीक है जी। समटाइम आपने अक्सर लोगों को ऐसे देखा होगा, वो भी एक इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइटी, ठीक है। जब वो इस चीज़ को लेता है कि उसके सोर्स नहीं है, वो दूसरों को देखता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, तो वो बेसिकली वो उसको टारगेट तो नहीं कर सकता, उसको ले तो नहीं सकता, लेकिन वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए वो एक जाल सा बुनता रहता है जो उसकी अपनी ज़ात के ही गिर्द जो है वो बुन लेता है, ठीक है ना। और उसमें जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तो वो जाता है फिर स्ट्रेस में, ठीक है जी। अब इसमें जब आप जाते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपका लाइफस्टाइल, कि आप इसमें खाना क्या खाते हैं, ओके, आपका फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जंक फूड लेते हैं आप। जंक फूड में एक पाया जाती है, चीज़ पाई जाती है जो आपके हार्मोन्स, एक होता है डोपामिन, जो आपके ब्रेन से नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। ये एक सेल्स होते हैं, सेल्स इस डोपामिन को आपकी बॉडी की तरफ करते हैं। डोपामिन का मतलब ये है कि आप एक खुशी जो आपको आपके अपने ब्रेन से मिलती है, यानी कोई ऐसा काम करके उस खुशी को मिलना, ठीक है। जैसे आपका बेटा है या आपका कोई दोस्त, आप उसको कहते हैं कि यार ये आपने काम बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, उसका डोपामिन बढ़ गया, आपके बेटे का या आपके दोस्त का या आपके कोई कंपेनियन, आपके ऑफिस में कोई कलीग है, उसने अच्छा काम किया, आप उसको कहते हैं कि ये आपने काम बड़ा एक्यूरेट और अच्छा किया है, उसका डोपामिन बढ़ गया, उसको एक खुशी मिल गई, ठीक है ना। ये जो खुशी है ये आपके स्ट्रेस को कम करती है, इसको प्लेजेंट भी कहते हैं। प्लेजेंट, ये जो प्लेयर आपको मिलता है एक आर्जी तौर पे होता है, एक होता है दायमी तौर पे, राइट, ठीक है जी। जो अल्लाह पाक ने हमारा निज़ाम बनाया है डोपामिन के ज़रिए, ये हमें खुशी मिलती है जिसकी वजह से हम हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए तो हमारे आंसू भी निकलते हैं, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ ये हैं आपकी वो खुशियाँ जो ब्रेन आपकी बॉडी को देता है, तो आपको एक खुशी और आपको प्लेजर यहाँ मिलता पे है। बात की, और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इन तमाम तर कैफियत से हम गुजर रहे होते हैं। और ब्रेक के बाद भी इसी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत अहम बात की आपने कि किसी भी नौजवान को या किसी भी इंडिविजुअल को जस्ट समझाया जा सकता है, परफॉर्म यकीनन उसी ने करना होता है। ब्रेन ट्रेसी से एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए,
उनसे ब्रेन ट्रेसी ने पूछा कि इन कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा असूल है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, आज के इंडिविजुअल का अलमिया ये है कि हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उसको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट नहीं कर पाते। और ये काम ना सिर्फ हम बिज़नेस के अंदर बल्कि डेली रोज़मर्रा रूटीन की बहुत सी एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं कर पाते हैं। और इसी अंदाज में फ़िज़िकल फिटनेस के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए किसी भी फिज़िकल ट्रेनर से ट्रेनिंग्स लेने के बाद उनको परफॉर्म करना बहुत लाजिम है। और अभी हम ब्रेक से जब लौटे हैं तो ब्रेक के दौरान हम यही बात कर रहे थे कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स भी हैं, बहुत सी ऐसी जो है वो आपके पास ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप अपना सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप घरों में हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो साकिब भट्टी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे अब यही जानना चाहूँगा, ऑडियंस भी यही जानना चाहती है कि कोई ऐसी टेक्निक्स जो ऑडियंस के लिए आप शेयर कर सकें और ताकि अगर वो ऑफिस के अंदर हैं, घरों में हैं, उनको परफॉर्म करके जो स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। बिल्कुल कबीर साहब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो लोग हैं, जो हमारे घर में माएँ बहनें हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो सब अगर इस चीज़ के ऊपर आएँ तो आप इन प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। उसमें यह है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल है, आप रात को खाना जल्द खाएं और हेल्दी फूड लें। जंक फूड आप बिल्कुल ना लें, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल ना लें, वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट इससे अवॉइड करें। बाज़ार में आपको मिल जाता है, ये पिंक सॉल्ट मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जंक फूड ऐसी चीज़ है कि जो आपके टोटल लाइफस्टाइल को, एक तो वो आपकी बॉडी को फैटी करती है, आपके टोटल लाइफस्टाइल को चेंज कर देती है। और दूसरा आपका सोना, आपकी नींद पूरी 6 से 8 घंटे होनी चाहिए टाइम के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। उसमें आपकी 6 से 8 घंटे नींद होगी। आप सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आप एकदम से फ्रेश होंगे, आप अपने सारे काम अपने टाइम पे करेंगे। आप इबादत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन क्योंकि हमारे अल्लाह पाक ने एक हमें बड़ा अच्छा कीमती तोहफ़ा दिया हुआ है, नमाज, ठीक है। उसमें यह है कि उसमें जो भी उसके फ़राइज़ हैं, जैसे हम नमाज में वो अदा करते हैं, तो आप ये एक किस्म की एक्सरसाइज ही है और बड़ी इंपॉर्टेंट। इसमें जब आप बेंडिंग में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, फिर आप सजदे में जाते हैं, तो उसमें आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो तेज़ होता है और जाता है वो आपके ब्रेन की तरफ। और इससे जब आप वापस आते हैं, नमाज को, अपनी इबादत को ख़त्म करते हैं, तो आप फील करते हैं कि आपको एक सुकून मिला है। ये उसी डोपामिन के ज़रिए है, क्योंकि उस डोपामिन को वो ब्लड फ्लो मिला, उसने वो अपनी सारी वो चीज़ें थी आपकी बॉडी को रिलीज कर दी, जिससे आपको एक प्लेजेंट खुशी की माजरत। आपने बात की कुछ खुशियां हमें दायमी मिलती हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। अच्छा, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? अच्छा, जो लिमिटेड टाइम वाली है, मैं उसी तरफ आ रहा था। लिमिटेड टाइम वाली जो खुशियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे भाई जो नशे की आदत में आ जाते हैं, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और जो आइस लेते हैं, आजकल बड़ा गंदा नशा आया हुआ है, नौजवान बेरारवी का शिकार है, वो लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो क्वांटिटी जब आपके ब्रेन को जाती है तो आपका ब्रेन, आपके वो सेल जो है एकदम से डोपामिन रिलीज कर देते हैं। एक बड़ी क्वांटिटी में आपकी बॉडी को वो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। जब वो डोपामिन रिलीज होगा तो आपको एक खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी जो है ये आर्जी है, ये कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाती है। और फिर इंसान जो है वो इसको दोबारा लेने के लिए, इस खुशी को दोबारा हासिल करने के लिए दोबारा ये फिर वो उसका एक्टिविटी के अंदर उसी एक्टिविटी, और इस तरह ये लोग नशे के आदी हो जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आइस लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो इस तरह। और फिर ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये चले जाते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में। जब ये डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर ये अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये अपनी तमाम लवाजमात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए होता है, जिससे वो लोगों से कटते जाते हैं। उनका सोशल जो चेन वर्क होता है, जो चेन होती है वो टूट जाती है, लोग इनसे, ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। हालांकि दूर होने के बजाय अगर हम उनको मोटिवेट करें, अच्छा, इस डोपामिन हार्मोन को मोटिवेशनल हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है।
क्योंकि इसी को आप मोटिवेट करेंगे तो वो इंसान जो एक मौत के दहाने के ऊपर खड़ा है वो वापस अपनी लाइफ में आ सकता है। तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिनको परफॉर्म करके इस जो बिल्कुल विटामिन है उसको बिल्कुल है। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि आपने उसके साथ कहा ये है आर्जी खुशियां, जी जी, ठीक है, जो एकदम से डोपामिन को ऊपर करता है और फिर नीचे कर देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं दायमी खुशियां। दायमी खुशियों में क्या है कि आपके बुजुर्ग हैं, आपने उनके लिए दवाई दे दी, आप उनके लिए पानी ले गए, उनके अदब में खड़े हो गए, ये उनको दायमी खुशी। आपको भी दायमी खुशियां मिलेंगी, उनको तो मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी, यानी कि अगले बंदे के हकूक का ख्याल रखते हुए। बहुत अहम बात, ठीक है जी। तो इसमें आपको खुशियां मिलती हैं और इसमें जब आपको ये खुशी मिलती है तो ये होती है, इसको ये एक हार्मोन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, इस सेरोटोनिन में जब आप जाते हैं तो ये आपकी दायमी खुशियां हैं जो आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ चलती हैं। इवन के जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप एजिंग में चले, आपके बच्चे जवान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कन्वर्ट होती। ठीक है, ये आपको मिलती हैं यहाँ से दायमी, क्योंकि उन दोनों आपके बच्चों ने वो देखा होता है सारा कि आपने अपने बड़ों के साथ क्या किया। ठीक है, वो बच्चे आपको जो है वो उसी तरह का ट्रीट करते हैं। ये होती है दायमी खुशियाँ। ठीक है, ये सारा कुछ आपके इंसान की ज़ात के अंदर है। अच्छा, अब इनसे निकलने के लिए ये जो बताया, हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं जो ये आर्जी खुशियाँ लेते हैं और हमारे मुआशरे से सोसाइटी इनको धुतकार के बाहर निकाल देती है कि ये बस ख़त्म हो गए। इनको हम अगर वापस लेके आएँ तो ये आ सकते हैं। वो है आपका एक अच्छा एटीट्यूड है। ठीक है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। ठीक है, और वो सोचेंगे कि अगर ये कोई बंदा हमें इस तरफ लेके आ रहा है तो वो मैंने खुद से किए हैं ऐसे लोगों को जो वापस अपनी लाइफ में आए हैं, जो बेराह रवि का शिकार थे, जो अल्कोहल करते थे, जो सिगरेट स्मोकिंग या जो भी ड्रग लेते हैं उससे। अच्छा, वो लोग आए हैं, इससे क्या मिला मुझे दायमी खुशी मिली कि मेरे कहने से या मेरी एफर्ट से अगर ये बंदा वापस आया है तो एक खुशी की बात है। ठीक है, आप एक बंदे को एक राह के ऊपर लेके आते, ये आती है आपकी दायमी खुशियाँ। अच्छा, इसमें हम एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने लाइफस्टाइल से इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया है आजकल, फेसबुक है, यूट्यूब, इसको आप जस्ट नॉलेज के लिए देखें, आधा घंटा 1 घंटा देखें। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बोगस हैं, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। हम उस स्क्रिप्टेड चीज़ को देखते हुए जब उसको देखते हैं कि यार ये हमारी लाइफ भी ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर हम जाते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में। ठीक है, इन चीज़ों से आप वही हासिल करें जो आपको चीज़ें लेनी, अच्छी चीज़ें लें, बुरी चीज़ें छोड़ दें। अच्छा जी, इसमें आप एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने के लिए आप अपनी लाइफ में मॉर्निंग टाइम में जब उठते हैं, नमाज अपनी इबादत करने के बाद आप पार्क निकल जाएं, 30 से 40 मिनट की वॉक आप अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बनाएं। राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें है कि इन मोशन कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। जो बंदा, इसका मतलब यह है कि जो बंदा मोशन में या हरकत में रहता है वो कभी भी उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं हो सकती। बड़ी अहम बात की आपने। दौरे हाजिर में हम ये भी देखते हैं कि ज़िंदगी हमारी आसान हो चुकी है। पहले जो लोग थे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं भी करते थे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ इस अंदाज की हुआ करती थी, कोई भी चीज़ अवेल करनी है तो उनको एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, कन्वींस नहीं हुआ करती थी, पैदल वहाँ पर जाया करते थे और वहाँ से वो चीज़ ले भी लिया करते थे और उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो भी हो जाया करती थी। गाँव देहातों में आज भी हम देखते हैं, बल्कि जो माउंटेन्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके बैलीज हमें बाहर नज़र नहीं आते। वजह क्या है कि वहाँ पे कन्वींस नहीं है, वो पैदल चलते हैं और उनकी एक रूटीन वर्क है इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। आज हम आसानियों वाली ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो घर के अंदर बैठे रहते हैं या अपना ज़्यादा जो वक्त है वो बहुत सहल ज़िंदगी गुजारने की तरफ जो है वो अपने आप को कोशा रखते हैं और हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ उस वक्त आते हैं जब डॉक्टर कहता है कि अब आपको ये लाजमी तौर पर करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ जो है वो आपकी डिजीज़ जो है वो मज़ीद आपको जो है वो प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगी। तो भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो भी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप हमसे शेयर कर सकें ऑडियंस के लिए। बहुत जो फीमेल्स हैं वो डिप्रेशन में होती हैं, चाहती हैं कि वो क्विकली जो है वो इन तमाम तरह चीज़ों से निकल आएँ। तो अगर एक इंसान गुस्से में फौरी तौर पे गुस्से से निकलना चाहता है तो वो कौन सी टेक्निक को अपना ले? इसी के साथ मज़ीद ये भी बताइएगा कि एक इंसान है जो बहुत सडन कोई ऐसा इंसिडेंट उसके सामने आ गया जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो गया, उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, अब रिकवर करना चाहता है तो वो कौन सी एक्सरसाइज को अपनाए? जी
बिल्कुल कबीर साहब, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें हेल्दी एक्टिविटी आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि आप 30 से 40 मिनट की वॉक करें जी, डेली। ओके, आप इसको अपनी लाइफ में अगर ऐड कर लेंगे तो मैंने उस बंदे को नहीं देखा जिसके जोड़ों में दर्द है, जिसको कोई डायबिटीज़ का इशू है, जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है, वो अगर किसी को है भी तो वो इससे उसने दूर ना किया। अगर कोई बंदा 30 से 40 मिनट वॉक करता है तो मैंने उस बंदे की लाइफ में ये चीज़ें नहीं देखी। ओके, ठीक है। दूसरी आ जाती है आपकी एक्सरसाइज है। आप जिम कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। 10 से 15 मिनट का ये 10 से 15 मिनट की ये एक्सरसाइज होती है जिसमें आप इन सारी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ आपने बताया कि ब्रेथ टेक्निक होती है, ब्रेथ वर्क बिल्कुल है। ठीक है। इस ब्रेथ से ये जो आप अपने गुस्से के ऊपर काबू पा सकते हैं, आप इस एंजाइटी से, इस ब्रेथ वर्क से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, आप इस स्ट्रेस से निकल सकते हैं, आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। इसमें 3-4 बड़ी बड़ी सी एक्सरसाइज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले आपका एक पोस्चर में बैठना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज में जाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो हम वो उस तरीके से वो पोस्चर अडॉप्ट ही नहीं करते कि जिससे हम वो अगली वो एक्सरसाइज। ठीक है जी। हम वो सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करेंगे। इसमें आप बैठते हैं, आप अपने बिल्कुल अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, और आपका पेट बिल्कुल सीधा रहता है, पेट सीधा, कमर सीधी रहती है। इसमें आपकी इसमें हाथ आप रखते हैं अपने घुटनों के ऊपर, बिल्कुल सीधा इस पोजीशन में बैठे। अगर आप ज़मीन के ऊपर बैठते हैं तो आप आलती पालती मार के बैठेंगे, जैसे वो पंजाबी बोलते हैं कि चौकड़ी मार के बैठना। जी, बिल्कुल सही है। ठीक है। आप उस तरह भी बैठ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जब आपके पेट में कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग क्या है? शैलो ब्रीदिंग में आता है कि आप ऊपर से सांस लेते हैं, ऊपर से आप इसको इनहेल कर देते हैं। ठीक है। बेसिकली सांस लेने का तरीका जो है, आप पूरा सांस इनहेल करें, और पूरा इसको इनहेल करें। जब पूरा प्रैक्टिस करके बता भी दीजिए, मैं बताता हूं सांस इनहेल कैसे किया जाता है। उसमें यह है कि आप नाक से सांस लेंगे और नाक से ही इसको इनहेल करेंगे। आप इस तरह बैठेंगे, आंखें करेंगे अपनी बंद, एक जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, या आप अपने घर के ऊपर छत या कोई भी किसी कमरे में बैठ सकते हैं, या पार्क में वो बैठे हैं तो आप बैठेंगे इस तरह स्ट्रेट कमर, और पेट सीधा, कमर सीधी, फेस आपका रहता है बिल्कुल सीधा, चिन आपकी रहती है हल्की सी अंदर की तरफ, इस तरह उठी हुई नहीं होगी, इस तरह अंदर की तरफ टक रहेगी। आप यहाँ पे करते हैं, अब जैसे मैं करके बताता हूँ। ठीक है। मैं अपने हाथ से इशारा करूंगा कि ये मैं इसको इनहेल कर रहा हूं, और जब डाउन करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इसको एक्सहेल कर रहा हूं। ठीक है। ये जैसे जैसे डाउन आता गया, आपने देखा होगा कि मेरा पेट जो है वो हल्का सा बेंड होता गया अंदर नीचे से। आप देखें तो आपको फील होता है कि आपका पेट अंदर, इससे होता क्या कि आप नीचे तक जो है सांस अपना बाहर निकालते हैं, जिसके टॉक्सिक मादे आपके ब्रेथ से बाहर चले जाते हैं आपकी बॉडी से। पटेल साहब, ये भी बताइएगा, जब सांस हम इनहेल करते हैं कितने सेकंड्स तक आप सांस को इनहेल करते रहें मिनिमम को? कबीर साहब, इसका दुरानिया जो है, जो फिजिकल ट्रेनर जो इसके आदी हैं, वो तो इस जो एक सांस है वो तो लेते हैं 7 से 8 सेकंड के अंदर एक सांस को पूरा करते हैं। जैसे ये देखें, ओके, ये इसका दौरानिया जो है कम से कम 6 से 7 सेकंड का बन जाता है। और जब आप सांस को इनहेल करें तो आपने कभी समंदर की आवाज़ सुनी है? जी। शाम के वक्त समंदर की आवाज़, शाएं की आवाज़ आती है। जब आप सांस को इनहेल करते हैं तो आपको एक साउंड अपने कानों में सुनाई देना चाहिए जो समंदर की सी आवाज़ का होता है। समंदर थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग बड़ा बड़ा टाइम साहिल के ऊपर गुजारते हैं सिर्फ उस साउंड को सुनने के लिए। वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जो हार्मोन्स आपके ब्रेन के अंदर हैं, ये उनको रिलैक्स करता है, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन, जब आप पूरा सांस लेते हो आपकी पूरी बॉडी में सांस ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन लाइफ है। ऑक्सीजन आपकी बॉडी को देती है हीट। ठीक है। जिसकी वजह से आप जिंदा, हम सब जिंदा हैं इस प्लेनेट के ऊपर। और इसमें जब एक तो ये टेक्निक हो गई, इसमें और दूसरी करते हैं, इसको बोलते हैं स्लो डीप ब्रीदिंग। ठीक है। जितनी ज़्यादा स्लो डीप ब्रीदिंग 3 से 4 मिनट की होती है। अगर आप स्लो डीप ब्रीदिंग करें आंखें बंद करके, और जब आप बिलीव करें, जब आप आंखें खोलते हैं
तो आपको अपनी सराउंडिंग में एक प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर आप फील करते हैं, वो चंद सेकंड का होता है और बड़ा ही मज़ा आता है जब ये कोई इस तरह करता है। अच्छा, इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज है, आप हैवी ब्रेथ करते हैं। ओके, ठीक है। इसमें हैवी ब्रेथ में होता है क्या कि बॉडी जो है एकदम से 1 मिनट के अंदर वार्म अप हो जाती है आपकी। ठीक है, उसका तरीका क्या? ब्रीदिंग के जरिए, ब्रीदिंग के ही जरिए करते हैं। उसमें होता क्या है, ये मैं आपको करके बताता हूँ। बिल्कुल। ये होगी आपकी हैवी ब्रीदिंग। ठीक है। ये कितने टाइम से हम करेंगे तो बॉडी? ये आप 1 से 1.5 मिनट करें और बाय पार्शल करें। 30 सेकंड से ज्यादा आप नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं। ठीक है। और जैसे आप इसको 2-3 पार्ट में कर सकते हैं। 30 से मिनिमम जो कोई भी एक्सरसाइज करनी है वो आपने 30 सेकंड से नीचे नहीं, 30 सेकंड से ऊपर करेंगे। लेकिन ये जो स्लो डीप ब्रीदिंग है, ये आप 5 से 10 मिनट तक इसको लेके जा सकते हैं। जो स्लो डीप ब्रीदिंग, एक तो ये हो गई। इससे भी आप एंजाइटी से, स्ट्रेस से और डिप्रेशन से इसको अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक इसके बाद जब आप इसके बाद करते हैं स्लो डीप ब्रीदिंग, तो फिर आपको सुकून मिलता है। इसके साथ एक तीसरी टेक्निक है, बड़ी ही वंडरफुल है, बड़ी मज़ेदार है, मैं हर किसी को कहता हूं कि ये ज़रूर करें। वो है हमिंग। हमिंग होती क्या है? हमिंग आप सांस लेते हैं, ठीक है, उसको जब एक्सहेल करते हैं तो आपने साउंड से निकालना होता है, आप खुद से नहीं करते। आपका पूरा सांस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। वो मैं करके आपको बताता हूँ। और मैं अपने सब देखने वालों को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये तीनों एक्सरसाइज ये ज़रूर करें। अगर ये एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर जाना चाहते हैं, अपने अवॉइड डॉक्टर करना चाहते हैं, जो हमारी थीम है, तो इससे आप दवाइयों से आपकी जान छूट सकती है। अच्छा, हम आते हैं हमिंग तरफ, जो तीसरी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके 5 ब्रेथ लें और इसमें होता क्या कि आपकी पूरा जो फेस है, गर्दन, नेक से लेके ऊपर ब्रेन तक, ये पूरा वाइब्रेट होता है। ठीक है। जिसमें लोगों को कानों का इशू होता है, सीटी की आवाज़ आती है, कान बंद हो जाता है, एकदम से खारिश शुरू होती है, रात को सो नहीं सकते, मसलते रहते हैं कानों को, फिर दवाइयों में ड्रॉप डालते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप ये हमिंग कर सकते हैं। वो इस तरह है, आप एक भरपूर सांस भरते हैं और साउंड के साथ आप वो सांस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। मैं रिपीट करता हूं। उसके साथ आप ये जो आपके ट्रिगर हैं, ये ट्रिगर आप अपना जॉ खोलते हैं ना, तो ये आपके ट्रिगर हैं। यहां पे एक होल है, ठीक है। इस तरह आप उनको बंद करते हैं अपनी दोनों उंगलियों से। मैं वो करके बताता हूं। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर आपने सांस को जो इनहेल किया, तो एक्सहेल करते वक्त हम ब्रीदिंग जो है वो एक्सहेल कहां से कैसे करेंगे? एक्सहेल आप सिर्फ साउंड निकालेंगे, साउंड के जरिए खुद ही। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से सारा सांस बाहर चल जाएगा। सेकंड्स के अंदर एक्सहेल करेंगे? ये 10-11 सेकंड में आपका ये इनहेल और एक्सहेल हो जाना चाहिए। ठीक है। इसमें आप 5 ब्रेथ करें। आपका ये जो थायराइड बढ़ा हुआ है, ये भी सिक्योर होता है। ठीक है। थायराइड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, जिससे तो ये तीनों जो टेक्निक्स अभी आपने बताई, और इससे पहले हमने जिक्र किया कि लोग आइस के शिकार हो रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं, उनको एक इंसान अवॉइड करे और इनको अपना ले, तो क्या वो जो विटामिन रिलीज हो जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब आप देखें, जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, वो नशा करते क्यों है? तो अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को एक हैप्पीनेस देने के लिए, खुशी देने के लिए। ठीक है। तो यही खुशी इनको ये इस ब्रेथ वर्क से मिल सकती है। आप इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं, आप इसकी रेपिटेशन बढ़ाएं, और अपने जो ब्रेथ रिटेंशन है, इसको एक रिदम, एक फ्लो होता है सांस लेने का, उसमें लेके आप पूरा सांस लें और पूरा खाली करें। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत अहम बात की आपने। और इस रिदम को अगर हम अपना लें, इन टेक्निक्स को अगर हम अपना लें, तो यकीनन बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेने से पहले ही ज़िंदगी से वापस जा सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने जानने की कोशिश की किस अंदाज में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और गुस्से का एक बहुत बड़ा अंसुर पाया जाता है मुआशरे के अंदर। लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स कैसे रखा जा सकता है, और अपने आप को, यकीनन हर इंसान अपने आप को खुश देखना चाहता है। तो अगर खुश देखना चाहते हैं, अपने आप चेहरे के ऊपर स्माइल को देखना चाहते हैं, तो सामने वाले की
चेहरे के स्माइल की वजह बन जाएं, तो यकीनन आपके चेहरे के ऊपर जो स्माइल है वो आ जाएगी। और आज हमने मुकम्मल तौर पे जाना इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। मैं इंतहाई मशकूर हूँ साकिब भट्टी साहब आपका, शुक्रिया। अब तशरीफ़ लाए और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने गुफ्तगू की। यकीनन इस तरह के जो सेशंस हैं इनके लेके आने का पर्पज़ ये है कि आज के मुआशरे के अंदर, जैसे बात की आपने आगाज़ में, 8 से 10 हज़ार लोग एनुअली खुदकुशियाँ करते नज़र आते हैं। वजह क्या है? डिप्रेशन। और हर डेली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कितने लोग हैं जो बहुत से डिजीज़ का शिकार हो रहे होते हैं। और किस वजह से हो रहे थे? टेंशन की वजह से। कि टेंशन की वजह से जो डिजीज़ हैं वो जन्म लेती हैं और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अजीबोगरीब अंदाज के अंदर हमें नज़र आते हैं। और फिर वो हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, और फिर वो डॉक्टर्स का रुख करते हैं, फिर वो योगा ट्रेनर्स या फिज़िकल ट्रेनर्स की तरफ आते हैं। तो बजाय इसके कि इन तमाम तर चीज़ों की तरफ हम जाएँ, उससे कबल ही इन छोटी छोटी टेक्निक्स को हम अपना लें। ऐसे जो ट्रेनर्स हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करने का पर्पज़ ये है कि इनको हम लाजमी तौर पे फॉलो करें, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पे इनको फॉलो करें और इनकी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते चले जाएं। तो यकीनन इससे हम बहुत सी चीज़ों से निकल सकते हैं। और 40 मिनट्स के प्रोग्राम के अंदर इन तमाम तरह चीज़ों को डिस्कस करना यकीनन पॉसिबल नहीं है। हम इससे अंदाज के सेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।